Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra and now I am going to describe you the topic modern atomic concept. In earlier video we have discussed about the John Dalton theory. So in this video we are going to discuss this. So we are starting the Dalton's model could not explain why atoms of an element differ in their masses. जब उन्होंने ये डाल्टन्स ने अपना मॉडल दिखाया तो उसमें वो उनके में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो एटम्स के जो एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन देयर मासेस, उसके मास में डिफरेंस आ रहा था. सो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नेमली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसका मतलब ये है कि वाई एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन देयर मासेस क्यों होते हैं, उसको उन्होंने डिस्कवरी करके आपको क्लेरिफाई किया, सबको क्लैरिफाई किया कि उसके अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. दैट इज एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, विच आर नाउ रिकॉग्नाइज टू बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम. जो अब हम क्या जानते हैं वो एक तरीके के कंस्टिट्यूएंट है एटम के. सो who has discovered this? The major important questions are there. Electron was discovered by J.J. Thomson. Proton was discovered by Goldstein. Neutron was discovered by Chadwick. So this is very important to you. So every time you need to learn it. Electrons. First, electrons क्या होते हैं? फंडामेंटल नेचर जो कैथोड रे के पार्टिकल्स है उसके हेल्प से इसको इस्टेब्लिश किया गया. हमारे इंग्लिश फिजिस्ट थे जे थॉमसन. उन्होंने इस पार्टिकल के बारे में बताया कि विच कॉम्प्राइज कैथोड रे एज नथिंग एल्स बट फास्ट मूविंग. ये उन्होंने कहा ये कुछ और नहीं है, बस ये क्या है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है. उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कहा कि इट इज़ अ जस्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब उसके पार्टिकल्स को नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि इट इज़ अ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स. तो उन्होंने कुछ चीज़ें इसके बारे में बताई. आप देख रहे हैं पिक्चर है. सर जोसेफ जॉन थॉमसन इनका कंप्लीट नेम है. उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स के थ्रू पास किया, तब जाके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इज़ अबाउट 1/1840th पार्ट ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. इतना छोटा पार्ट है किसी हाइड्रोजन एटम का वो. द इलेक्ट्रॉन इज टू बी found to carry 1.602 into 10 की पावर -19 कोलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बताया कि ये इतना नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया, दूसरे साइंटिस्ट आए गोल्डस्टीन. इन्होंने क्या डिस्कवर किया, प्रोटॉन. प्रोटॉन को इन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला एक क्या है, पार्टिकल है जो कैथोड डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेस, यानी ये हमेशा कैथोड रे से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. यानी उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था और ये प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था. उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई. द फर्स्ट इज दैट अ प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. किसी भी न्यूक्लियस ऑफ एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एंड दैट इज नोन एज प्रोटॉन्स. सेकेंड है द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. यानी जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के, 1840 टाइम्स. थर्ड है द चार्ज ऑफ ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल in the magnitude and opposite in the sign to that of an electron. The proton is said to be a caret unit positive. उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साइन में अगर देखा जाए तो अपोजिट. जी यस, हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है कि नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट है. सो प्रोटॉन इज सेड टू बी चार्ज विच इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज. सो न्यूट्रॉन क्या है? Who discovered neutron? James Chadwick. Chadwick discovered the presence of neutral particles inside the atoms. उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है that is known as neutrons. Since these particles are neutral, ये पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूट्रल, so hence these were named as neutron. ये न्यूट्रल होते हैं इसीलिए इन्होंने जेम्स चैडविक ने इनका क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन्स. ये हैं जेम्स चैडविक. James Chadwick, one of the Rutherford's student. He was student of Rutherford. In 1932, when he was working with Rutherford,
इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके साथ जब वर्क कर रहे थे तो इन्होंने 1935 में वॉन अ नोबेल प्राइज़ फॉर दिस अचीवमेंट। इन्होंने जो ये डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की, इसकी वजह से इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन आर अ न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज, इसका मतलब न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं कैरी करता। इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रल चार्ज जो प्रेजेंट होता है दैट इज न्यूट्रॉन्स। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी जो न्यूट्रॉन का मास है वो किसके इक्वल है, प्रोटॉन के। सो दस द रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन हम क्या कह सकते हैं, 1 AMU का मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड दैट इज and its absolute mass is 1.6 into 10 की पावर -24 ग्राम। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब एक जस्ट लाइक हम लोग वाटरमेलन देखा है ना हमने, वाटरमेलन, तो जे थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल के थ्रू, यानी बिल्कुल उसी के तरीके से उन्होंने उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। 1903 में जे थॉमसन ने पुट फॉरवर्ड अ प्लम पुडिंग थ्योरीज के थ्रू उन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स को उन्होंने शो किया। Show the arrangement of various particles. Here in this model he considered that atom to be a sphere. इन्होंने इस मॉडल बताया कि एटम एक स्फेयर की तरह होता है ऑफ पॉजिटिव चार्ज वे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं एम्बेडेड इन इट, एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्फेयर इक्वल्स टू द नेगेटिव चार्ज, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, एंड द रिजल्ट रिमेन्स न्यूट्रल। रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल। ये है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्जेस नोन एज प्रोटॉन्स। सो जे थॉमसन एटम कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ओके बेटा, सो अ क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इज एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम को एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करें तो क्या आ जाएगा, वो भी टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा, तो जब दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। सो हियर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके बेटा, एक टेबल है समरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखना है कि किसका, कि पहले देखिए सिंबल दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई, और चार्ज हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव, स्मॉल पी प्रोटॉन का सिंबल, न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल एन। आप कभी कैपिटल लेटर्स में यूज़ नहीं करेंगे। इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का हमने बताया नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल। अगर हम इसके रिलेटिव चार्ज की बात करें तो रिलेटिव चार्ज क्या हो जाएगा इसका, -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रल का 0। एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा, एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जब मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कोलम, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इज इट प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन का 0। आप देख रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज इज सेम। रिलेटिव मास में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का कितना कम है, 1/1840, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 है। एब्सोल्यूट मास आप देखिए सबके ऑलमोस्ट नो, इलेक्ट्रॉन का अलग है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम है। उसके बाद आया रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, थिन गोल्ड फॉइल ली, उस पर इन्होंने अल्फा के पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया, लिखा हुआ यहाँ पे रदरफोर्ड टू का वेरी थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने बहुत सी पतली गोल्ड थिन फॉइल ली और बम्बार्डमेंट किसकी करवाई, अल्फा पार्टिकल्स की। इस पे द अल्फा पार्टिकल्स वर रिलीज्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव पोलोनियम। रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट था पोलोनियम, उससे उसकी अल्फा पार्टिकल्स को निकलवाया। द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड वर मेड टू स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। उसके बाद वो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल तक गए, उसको स्ट्राइक किया और जिंक सल्फाइड स्क्रीन वहाँ से ऑब्जर्व किया। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू सारे ऑब्जर्वेशंस दिखेंगे। ये था उनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। यहाँ से उन्होंने देखिए अल्फा पार्टिकल्स उसके पास करवाए, कुछ लाइट स्ट्रेट चली गई, कुछ लाइट स्ट्रेट नहीं गई है, कुछ बैक हो गई रिफ्लेक्ट है। तो फर्स्ट हम इसके ऑब्जर्वेशन को, इन्फरेंस को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट एज मोस्ट ऑफ द स्क्लिंटेशंस वर प्रोड्यूस्ड एट राइट बिहाइंड द गोल्ड फॉइल। ये आपको क्या बताता है कि
दिस शोज द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम्स इज एम्प्टी। ये बताता है कि बहुत सारा स्पेस एटम में क्या होता है, स्पेस एम्प्टी होता है, खाली होता है। सेकेंड पॉइंट है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल्स एज वेरी फ्यू स्किंटिलेशंस, है ना। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, सम एंगल्स आर फ्यू स्किंटिलेशंस, उसी को कहते हैं जो रिफ्लेक्ट होके डिफ्लेक्ट होके आ जा रही है उसको कहते हैं स्किंटिलेशंस, वो प्रोड्यूस एट सम एंगल्स। आप देखिए पिक्चर में कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, वापस आ जा रही है लाइट ना, रिफ्लेक्ट होके डिफ्लेक्ट हो जा रही है, डिफ्लेक्ट बोल रही हूँ मैं, रिफ्लेक्ट नहीं, डिफ्लेक्ट। ओके, तो दिस इज, ये आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट रिपेल्ड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। आपको मैं दिखाती हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये जब इस पे स्ट्राइक होगा तो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट पॉजिटिव, क्योंकि सेम पार्टिकल्स क्या होते हैं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, थर्ड इज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स retraced their path as negligible scintillations were produced on front of the side of the gold foil। आप देख रहे हैं कि बहुत से अल्फा पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो आपको दिख रहा है ना कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या है, थोड़े दूर दूर पे है, तो नेग्लिजिबल स्किंटिलेशंस हो रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है बहुत ही हार्ड है और डेंस है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रीट्रेस्ड देयर पाथ, उनके पाथ को हम रीट्रेस कर रहे हैं। नेग्लिजिबल स्किंटिलेशंस के वर प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन द फ्रंट साइड ऑफ गोल्ड फॉइल, उसके फ्रंट साइड, गोल्ड के जो फ्रंट साइड है उस पर बहुत ही कम क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को हम रिट्रेस कर रहे हैं। सो हेयर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल, सम ऑफ द डिफ्लेक्टेड एंड फ्यू इवन रीबाउंड फ्रॉम द फॉइल, उसको कुछ को रीबाउंड कर लिया गया है फॉइल के थ्रू। सो टुडे इट इज़ पॉसिबल टू स्प्लिट अप एन एटम, ये पॉसिबल क्यों हो पाया, स्प्लिट मतलब ब्रेकिंग, दिस कैन बी डन जस्ट बाय स्पेशल मशीन कॉल्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर की हेल्प से हम ये काम कर पाते हैं। एटम कैन स्प्लिट इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एटम्स ये तीनों पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर। अगर उसमें पार्टिकल एक्सेलरेटर नहीं लगा होगा तो वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ लेप्टॉन्स एंड कैन नॉट बी split further. So neutron and proton which are present in the nucleus can be split up into smaller particles and called quarks। यानी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल, दैट इज नोन एज quarks। So I hope that you will understand these topic. So thank you for watching it.